Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next topic which is what is a wave. So basically यहाँ पे हम साउंड वेव की बात करने वाले हैं. बट ये वेव क्या होता है इन जनरल? जब भी हम सुनते हैं वेव, चाहे वो समुंदर की वेव हो, तो हमेशा अच्छा ड्रॉ कैसे किया जाता है? वेव की जब भी बात होती है हम इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं. क्यों भाई? वेव हमेशा ऐसे ही क्यों ड्रॉ होती है? ऐसे कर लो, ऐसे क्यों करते हो हमेशा? यही क्यों तरीका है वेव को दिखाने का? इसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. हम कहते हैं कि एक साउंड वेव या एक वेव प्रोड्यूस हो रही है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज है वो टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट कर रही है. अगर ये यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन है, ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ये हो गई वेव. ये लो, ये होनी चाहिए साउंड वेव. ये क्यों है अभी भी? अब हम इसको इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है. एक मेरे पास मान लो क्या है, नोटपैड है, एंड ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो डॉट है, ठीक है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. अभी के लिए थोड़ा सा पास ले आऊं. चलो पास से करते हैं, ठीक है. क्लियर दिख रहा है? अब हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस तरीके से. यही होता है टू एंड फ्रो मोशन. और अब कार्डबोर्ड को मैंने ऊपर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. पेन वहीं पे टू एंड फ्रो कर रहा है, कार्डबोर्ड में ऊपर लेगी. अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया? रिजल्टिंग जो हमारे पास आया वो कुछ इस तरीके से आया है कि नहीं? समझ में आया? एक मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो, इसको रख देते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा जो था वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, लेकिन जब मैं उसके नीचे से पेज लेती गई उसका कुछ इस तरीके से आउटपुट आया. करेक्ट. इसको एक जिफ में समझ लेते हैं, मतलब एक एनिमेटेड इमेज में समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे, अरे एक तो क्लियर नहीं करती, कुचुंबर से आ जाता है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है. एंड जब आप ध्यान इसका, अच्छा पहले ये देखो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है दिख रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, वो पेज पीछे से निकालते जा रहे हैं, जब ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, देखो वो रेड लाइन को कैसे क्रॉस करता हुआ जा रहा है. समझ में आ रही है? हर राइट मतलब वो रेड लाइन को क्रॉस करता हुआ नहीं जा रहा, एक्चुअल में वो रेड लाइन ही बना रहा है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन पेज को हम नीचे से निकाले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक वेव क्रिएट हो रही है जिसको हम साउंड वेव बोलते हैं. तो चलो यहां तक तो हम पहुंच गए कि इस तरीके से कुछ क्रिएट हुआ. अब कुछ भी नहीं किया यार, इसको पकड़ा उन्होंने और ऐसे टेढ़ा रखने की जगह इस तरीके से कर दिया. वो हमारी साउंड वेव इस तरीके से क्रिएट हो जाती है. चलो मीडियन मान लिया, तो यहां से इस तरीके से हमारी एक साउंड वेव क्रिएट हो जाती है, ठीक है. अब कोई भी अगर आपसे पूछेगा भाई वेव ऐसे ही क्यों होती है, तो उसको बता देना इस वजह से वेव ऐसे बनती है, ठीक है. चलो इसको तो हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. ये हमने देख लिया. अब देखो, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम एज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स. अगेन भाई तुम कितना इजी समझ लोगे इस चीज को, साइंस की डेफिनेशन आती ही लगता है हो ये क्या हो गया. अगर हम इसको देखें वो क्या कह रहा है. अच्छा ये देखो, ये क्या हो रहा है? आपने देखा होगा जैसे अपने फोन में रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करते हो, ऐसे 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 स्टार्ट हो जाता है ना कोई ऑडियो प्ले. जैसे अब मैं जब वीडियो एडिटिंग करती हूँ और जो ऑडियो आती है ना वो इस तरह से साउंड वेव की तरह आती है. जैसे ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये है? वही साउंड वेव है, बिल्कुल पास पास है, तो ऐसे 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 लगती है, ठीक है ना, है ये साउंड वेव ही. अब डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं कि ये कह रहा है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम एज द. अब मीडियम क्या हो सकता है? एयर, हमारा एयर हो गया, मतलब गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, कोई भी मीडियम है, उसके पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है जिसको हम वेव बोल रहे हैं, ठीक है. ये हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज. वैसे आपको समझ में आ गया वेव क्या है? चलो अगेन लेट्स रब दिस और बढ़ जाते हैं आगे. अब देखो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं वेव के. वेव दो तरीके की होती है, एक हो गई हमारी मैकेनिकल वेव, एक हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव. अब जो यहाँ पे हमारी मैकेनिकल वेव है उसका क्या मतलब है और वो कैसे अलग है मैग्नेटिक वेव से? सिंपल, जब हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन वेव्स को एक मीडियम चाहिए. जैसे अभी तक हमने जितनी बार मीडियम डिस्कस किया, हम बोल रहे हैं गैस हो सकता है, हमारा क्या था, सॉरी, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड हो सकता है, ये मीडियम हो सकता है. मतलब अगर हम अभी सिर्फ साउंड पे स्टिक करते हैं तो साउंड आपको गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, इन तीन मीडियम में सुनाई देगी. अगर वैक्यूम होगा, वैक्यूम का मतलब क्या है?
जहां पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई वहां पे लिक्विड नहीं है, कोई वहां पे सॉलिड नहीं है। वैक्यूम एक जगह होगी जहां कोई एयर नहीं है, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे स्पेस। स्पेस में देयर इज नो एयर, सो वहां पे ये मैकेनिकल वेव्स वर्क नहीं करती। मतलब अगर आप स्पेस में हो, मतलब इमेजिन कर लो कि स्पेस पहुंच गए, सो वहां अगर आप बात करने की कोशिश करोगे ना, कोई साउंड सुनाई नहीं देगा आपको, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। सो दैट इज व्हाई नो साउंड इज प्रोड्यूस। तो ये हमारी मैकेनिकल वेव हो गई जिनको मीडियम चाहिए होता है। अब कुछ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है जिनको मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कि सिंपल लाइट, अगर मैं लाइट, एक भैया कमरा है जो जहां पे बिल्कुल वैक्यूम रूम है, मान लो जहां कोई एयर नहीं है, कोई सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जहां से ट्रेवल हो, से लेकिन वहां पे अगर मैं लाइट मारूंगी, क्या लाइट दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, लाइट ट्रेवल कर सकती है वहां पे। चलो, हमें भाई उन चीजों में नहीं पढ़ना जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फालतू में लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। मैकेनिकल वेव होती है जिनको कुछ मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर लेती है। अब मैकेनिकल वेव में कौन सी आती है हमारी, इधर आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल तो हो गई हमारी साउंड वेव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, साउंड वेव ही पढ़ना है हमें। ट्रांसवर्स में आ गई वाटर रिपल। वाटर रिपल क्या होता है? कभी देखा है पानी, कोई समुंदर हो या बाल्टी का पानी ले लो, उसमें जैसे ही कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो एक रिपल इफेक्ट आता है। अब ड्रॉ तो इसको ऐसे ही करेंगे, रिपल इफेक्ट होता है, पानी ऐसे 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 होता है ना, सो वो हो गया वाटर रिपल। अब जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसमें आती है ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। बट क्यों पढ़ना है सिलेबस में? नहीं, साउंड वेव है, बेसिक सबका पता होना चाहिए। डिटेल में घुस के पता है क्या होता है, इन चीजों के डिटेल के चक्कर में जो मेन चीज होती है ना, वो लोग मिस आउट कर देते हो आप। सो हमेशा मेन पता सब होना चाहिए, ऊपर ऊपर से। सिलेबस में नहीं है, आगे जाके भाई 11th 12th में अगर लोगे साइंस तो पढ़ लेना डेप्थ में। अभी से ही आधे बच्चों ने तो आगे जाके साइंस लेनी नहीं है, क्यों इतना परेशान होना, ठीक है। सो समझ, लेकिन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, और ये सब, ठीक है, इतना ही पता होगा काफी है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको कर देते हैं रब एंड लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक हमारी ट्रांसवर्स वेव। अब इसको हम पढ़ेंगे ढंग से, इसीलिए आई एम गोना टेक दिस सेशन इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।